हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रेलवे विद अरविंद में। जैसा कि हम आपको पता है कि हम एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें LDC डिपार्टमेंट के लिए राजभाषा हिंदी से रिलेटेड एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें डेली बेसिस पे हम 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे हैं। तो ये हमारा चौथा वीडियो है जिसमें आज मैं फिर 50 क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो आशा करता हूँ कि आप वीडियो देख रहे होंगे और आपको काफ़ी कुछ हेल्प मिल रही होगी। और इसके साथ साथ यदि आप चाहें तो मैं इसका PDF भी प्रोवाइड कर दूँगा नीचे लिंक में। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं, फिर से 50 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं, राजभाषा आयोग कब बना? तो राजभाषा आयोग बना है अपना 1955 में। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, राजभाषा अधिनियम 1963 में कुल कितनी भाषाएं थीं? राजभाषा अधिनियम 1963 में कुल 14 भाषाएं थीं। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, राजभाषा नियम 1976 में कुल कितने नियम हैं? तो कुल 12 नियम हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, 1963 की धारा 3 के अनुसार कुल कितने कागजात हैं जिन्हें द्विभाषा में जारी करने का प्रावधान है? कुल 13। ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, राजभाषा नियम 1976 के नियम 2 के अनुसार भारत को कितने भागों में बांटा गया है? तो भारत को 3 भागों में बांटा गया है। का, गा, इसका फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं, राजभाषा नियम 1976 के नियम 6 के अनुसार धारा 3 के 3 का कागज द्विभाषी में जारी है कि नहीं, यह सुनिश्चित करने का दायित्व किसका है? तो चलिए दोस्तों, इसका चूँकि ऑप्शन नहीं दिया है तो आगे मैं आपको कमेंट में बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया? तो किस अनुच्छेद के में? 343। ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा का प्रचार करने और विकास करने की जिम्मेदारी भारत सरकार यानी केंद्र को सौंपी गई है? तो अनुच्छेद 351 के तहत। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद में कामकाज की भाषा का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 120 में। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधानसभाओं में कामकाज की भाषा का उल्लेख किया गया है? तो 210 में। ठीक, अनुच्छेद 210 में। देखिए दोस्तों, ये 2 क्वेश्चन बहुत ही कन्फ्यूजन वाले हैं। अनुच्छेद 120 में क्या कहा गया है कि संसद में कामकाज करने की भाषा का उल्लेख, और इसी का उल्टा कर दें 210 में क्या कहा गया है? विधानसभा में कामकाज की भाषा का उल्लेख। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं, राजभाषा हिंदी की लिपि क्या होगी? तो ये क्या होगी? देवनागरी। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं, मूल भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो मूल भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं, मूल भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो 8 अनुसूचियां। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं, राष्ट्रपति का पहला आदेश कब जारी हुआ? तो राष्ट्रपति का पहला आदेश कब जारी हुआ? तो देखिए दोस्तों, इसमें क्लियर नहीं है। ठीक, तो ये क्वेश्चन अभी हम स्किप करते हैं। नेक्स्ट में चलते हैं, राष्ट्रपति का दूसरा आदेश कब जारी हुआ? तो ये हो जाएगा 1955 में। ठीक। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं, राष्ट्रपति का तीसरा आदेश कब जारी हुआ? तो ये हो जाएगा 1960 में। देखिए दोस्तों, ज़रूरी नहीं कि एकदम राइट हो सकता है, मैं भी कुछ कन्फ्यूजन हो सकता है। यदि आपको सही आंसर पता हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं, पहली संसदीय राजभाषा समिति कब बनी? तो बनी थी 1957 में। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं, राजभाषा की संसदीय समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? क्वेश्चन नंबर
19 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, राजभाषा की संसदीय समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो कुल 30 सदस्य होते हैं, 20 सदस्य लोकसभा के और 10 सदस्य राज्यसभा के। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं, राजभाषा की संसदीय समिति में लोकसभा के कुल कितने सदस्य होते हैं? तो लोकसभा के कुल 20 सदस्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं, राजभाषा की संसदीय समिति में राज्यसभा के कुल कितने सदस्य होते हैं? तो कुल 10 सदस्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं, केंद्रीय हिंदी समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये होता है प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं, केंद्रीय हिंदी समिति के उपाध्यक्ष कौन होते हैं? तो होता है अपना गृह मंत्री। ऑप्शन नंबर का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं, संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर का राइट आंसर, 14 सितंबर 1949 को। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं, अशोक के शासनकाल में राजभाषा क्या थी? तो प्राकृत राजभाषा थी। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं, गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश पाली भाषा में दिया था। क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं, अशोक के शासनकाल में कौन कौन सी लिपियां प्रचलित में थी? तो अशोक के शासनकाल में थी ब्राह्मी लिपि और खरोष्ठी लिपि। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं, मुस्लिम शासनकाल में राजभाषा क्या थी? मुस्लिम शासनकाल में राजभाषा फारसी थी। क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं, भारतीय संविधान में राजभाषा के संबंध में प्रावधान कितने अनुच्छेद में है? कितने अनुच्छेद हैं? 11 अनुच्छेद। देखिए, एक तो 343 से लेकर 351 तक 9 ये हुए, एक अनुच्छेद 120 और एक अनुच्छेद 210, टोटल हो गए 11 अनुच्छेद। ठीक। क्वेश्चन नंबर 32 में चलते हैं, जब संविधान लागू हुआ था तब भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं की मान्यता प्राप्त थी? तो उस समय कुल 14 भाषाएं थी। क्वेश्चन नंबर 33 में चलते हैं, इस समय भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? तो वर्तमान में 22 भाषाएं। क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं, जोन में राजभाषा का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? तो ये होता है मुख्य राजभाषा अधिकारी। क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं, क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होता है? तो ये महाप्रबंधक होता है। क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं, मंडल राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होता है? मंडल लेवल पे होता है मंडल रेल प्रबंधक। क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं, रेल हिंदी सलाहकार समिति की वर्ष में कितनी बैठकें होती हैं? तो वर्ष में 2 बैठकें होती हैं। क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये होता है, चलिए दोस्तों, इसका आंसर क्लियर नहीं दिख रहा है, मतलब कंफर्म नहीं है, तो इसको छोड़ देते हैं। यदि आपको पता हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की वर्ष में कितनी बैठकें होती हैं? तो 2 बैठकें। क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं, राजभाषा संबंधी वार्षिक कार्यक्रम कौन जारी करता है? तो ये कौन जारी करता है? अपना गृह मंत्रालय जारी करता है। क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? तो कुल 6 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं, राजभाषा नियम 1976 के नियम 5 में क्या कहा गया है? तो ये कहा गया है, ऑप्शन नंबर ग, हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में देना। क्वेश्चन नंबर 43 पे चलते हैं, ये क्या कह रहा है कि राजभाषा अधिनियम 1963 की किस धारा के अनुसार केंद्र सरकार को नियम बनाने का अधिकार है? तो धारा 8 के तहत। क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं, राष्ट्रीय एकता को यदि बनाकर रखा जा सकता है तो इसका माध्यम हिंदी ही हो सकता है, किसने कहा था? तो ये क्या कहा था? सुब्रमण्यम भारती ने। क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे अपना बाला साहब गंगाधर खैर, मतलब बीजी खैर। क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं, हिंदी में कार्य साधक ज्ञान प्राप्त कर्मचारी से क्या अभिप्राय है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर का,
हिंदी विषय के साथ 10वीं। क्वेश्चन नंबर 47 पे चलते हैं। राजभाषा के प्रयोग संबंधी प्रावधान जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 43 से 51 तक दिए गए हैं, संविधान के किस भाग में शामिल है? तो संविधान के भाग 17 में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 48 पे चलते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी विदेशी भाषा शामिल है? तो ये हो जाएगी अपनी नेपाली भाषा। क्वेश्चन नंबर 49 पे चलते हैं। राजभाषा नियमों के अनुसार महाराष्ट्र किस राज्य क्षेत्र में शामिल है? तो खा राज्य क्षेत्र में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 50 पे चलते हैं। राजभाषा नियमों के अनुसार गुजरात किस राज्य में शामिल है? तो गुजरात खा राज्य में शामिल है। ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51 पे चलते हैं। भारतीय संविधान के भाग 17 में भारत सरकार की भाषा से संबंधित अनुच्छेद 343 किस अध्याय से संबंधित है? तो इसका आंसर भी क्लियर नहीं है, यदि आपको पता हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। चलिए दोस्तों, तो आज हमने फिर से 51 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और ये हमारा राजभाषा का चौथा वीडियोस है, जिसमें हम डेली बेसिस पे 50-50 क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे हैं। तो एक हमारी अच्छे लेवल की तैयारी चल रही है। तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। और ज़रूरी नहीं है कि जो मैं आंसर दे रहा हूँ वो 100% सही हो। यदि कुछ आपको लग रहा है इसमें मिस्टेक, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, हम उस पर डिस्कस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।